मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके हिंदी की बुक भारतीय कोश से चैप्टर नंबर 6 अंतिम दौर एक रीड कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज टॉपिक है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन हुए जब ब्रिटिश सत्ता ने हमारे राज्य में शासन किया था, हम उनके गुलाम बन गए थे। तो अब आंदोलनों की बात चल रही है हिंदू और मुसलमानों में। तकनीकी परिवर्तन यानी जो टेक्नोलॉजी, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए और उनके जो रिजल्ट आए उनके द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। एक्चुअली जो टकराहट तो जी आपस की लड़ाई वो बाद में हुई 19वीं शताब्दी में। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, मतलब लोगों की सोच भी काफ़ी चेंज हुई। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित, यानी जो पहली प्रतिक्रिया जो रिएक्ट किया था वो कुछ लिमिटेड लोगों ने, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग थे और वो काफ़ी कम संख्या में थे, उन सीमित थे और उससे लगभग हर पश्चिमी चीज़ के प्रति प्रशंसा का भाव था। यानी वो हर चीज़ पश्चिमी सभ्यता को, हर चीज़ वो सही मानते थे अंग्रेजों की चीज़ सभ्यता को। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर भी आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। यानी हमारे जो हिंदू लोग थे उनमें कुछ में अपनी सभ्यता के प्रति वो दुखी हो गए, उनको अपनी सभ्यता अच्छी नहीं लगी और उनको ईसाई धर्म अच्छा लगा और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्मा समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक ही सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। यानी हिंदू धर्म के विपरीत लोग जा रहे थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी उतरने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधारवाद आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जो जड़ थी वो पंजाब के हिंदुओं में जमी। जो सुधारवादी आंदोलन उन्होंने शुरू किया था उसकी जो जड़ थी, स्टार्टिंग थी, वो पंजाब के हिंदुओं से हुई। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। यानी जो हमारे हिंदू धर्म के जो मुख्य वेद थे पढ़ने वाले, उनकी ओर लौटो, हमारी सभ्यता की ओर लौटो। इनका नारे का वास्तविक अर्थ जो था वो वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध करना था, कि जो आर्य धर्म में हमारे जो विकास हो रहे थे अलग से परिवर्तन वो नहीं हो। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप में पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इस आंदोलन ने बहुत ही अच्छा काम किया। यानी ये सुधारवादी आंदोलन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बढ़िया रहा। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वे सीधे साधे विद्वान नहीं थे, पर धर्मप्राण व्यक्ति थे। यानी धर्म को मानने वाले थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो धार्मिक आस्था उनमें ज़्यादा थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वो मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार यानी दयालु थे। आत्म साक्षात्कार यानी खुद से उनका ज़्यादा परिचय की खोज में भी मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिल चुके थे। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण हंस के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ दिया। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। इस तरह वे की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे, यानी वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों को सोच रहे थे कि ये उस धर्म का है, उससे बात नहीं करनी या उससे अलग रहना, ऐसा कुछ वो नहीं मानते थे। इसके बिल्कुल वो विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग जो होते हैं वो सत्य की ओर ले जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना काफ़ी कठिन था, फिर भी भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप वो थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं था, उनकी जीवन कथा से काफ़ी
प्रभावित भी हुए। इस वर्ग में रोम्या रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो ही थे रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जैसा कि हम जानते हैं, जिसमें सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का यानी भूतकाल का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर भी काफी ज्यादा प्राउड था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण था, जो देखने का तरीका था, नजरिया था, वह आज के हिसाब से था, आधुनिक समय के हिसाब से था, और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच में एक तरह के सेतु थे यानी पुल थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे, काफी ज्यादा अच्छा बोलते थे। इस बारे में वो बंगला गद्य और ललित कविता के वो लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर काफी ज्यादा भरोसा भी था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी यानी एक तरह से दोबारा से प्राण फूंक देने वाला काम उनमें किया। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक उन्होंने समय बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी वो गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लाता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना काफी मुश्किल हो जाता था। यानी उनका जो भाषण देने का तरीका होता था वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होता था, जिसको भूलना आसान नहीं था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के काफी ज्यादा प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और ज्यादा बलवती और स्ट्रॉन्ग होती गई।